नमस्कार दोस्तों। मणिपुर पर 2.5 महीने से मौन व्रत धारण किए बैठे पीएम मोदी की आज तंद्रा टूटी, मौन टूटा, नींद खुली। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के बाद मुंह खोलने को मजबूर हुए मोदी ने वहां के बारे में संसद परिसर में 1.25 मिनट 1.5 मिनट तक बोलकर खानापूर्ति कर ली, चैनलों में सुर्खियां बटोर ली। वो वक्त कुछ और था जब मोदी जी मणिपुर के हालात पर बहुत चिंतित रहा करते थे। अपने भाषणों में मणिपुर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार सरकारों पर हमले किया करते थे। अभी कुछ देर पहले मुझे YouTube पर वही पुराने वाले मोदी जी मिले। इनकी बातें सुनकर लगा कि ये वाले मोदी जी तो मणिपुर की बिगड़ी हालत देखकर बहुत बेचैन रहा करते थे। आज जो मोदी मणिपुर हिंसा के 77 दिन बाद संसद परिसर में बोलते दिखे, ये वाले, उन्हें तो मणिपुर की कोई परवाह ही नहीं है। 150 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो चुके हैं, हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। महिलाओं के साथ रेप से लेकर न जाने कैसी कैसी हैवानियत हो रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री नाकारा साबित हो चुके हैं, फिर भी ये वाले मोदी जी की सेहत पर जैसे कोई फर्क ही न पड़ा। आज भी उनकी बातें सुनकर ऐसा ही लगा जैसे 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के वीडियो वायरल होने के बाद मजबूरी में उन्हें मणिपुर पर अपना मौन तोड़ना पड़ा, चुप्पी खत्म करनी पड़ी। हालांकि वो भी एक रस्म अदायगी थी। लेकिन जब मैंने ये वाले मोदी जी को सुना तो इनके तो अलग ही तेवर नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ये वाले मोदी जी विपक्षी दलों के लिए कह रहे थे, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक गाने का बोल है। लेकिन यहां तो मोदी जी के ही कई चेहरे हैं, इनका अलग चेहरा, इनका अलग चेहरा। अभी मैं जब ये वीडियो आपको प्ले करूंगा तो कम से कम 2 चेहरा तो अभी आपको दिख जाएगा। इसलिए हमने यहां लिख दिया है, मोदी को एक्सपोज करते मोदी। सुनिए जरा इन्हें, फिर बताता हूं कि मोदी जी खुद को ही कैसे बार बार एक्सपोज करते हैं। साथ में यह भी कि आज मणिपुर के सीएम कितनी बेशर्मी से अपना बचाव करते नजर आए। मणिपुर में आज भी महिलाओं के साथ बर्बरता करने वाले की गिरफ्तारी हुई, 2 गिरफ्तारियां। लेकिन मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की इतनी बड़ी घटना के बाद बीजेपी नेता कैसे टाइमिंग पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार के नाकारेपन को ढकते नजर आए, आगे बताऊंगा। और भी बहुत कुछ, इन सब पर आगे बात होगी। लेकिन पहले सुनिए मोदी जी को। ये मोदी जी और ये मोदी जी दोनों एक दूसरे को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। सुनिए पहले ये वाले मोदी जी को। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी मणिपुर बर्बाद कर दिया गया। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? जरा पूरी ताकत से बताइए, दूर दूर से कौन जिम्मेवार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? सुना आपने क्या कह रहे हैं? दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यहां भी उनकी सरकार है, फिर भी मणिपुर को बर्बाद कर दिया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलिए जोर से, कौन जिम्मेदार है? मणिपुर को किसने बर्बाद किया? कौन बोल रहे हैं? मोदी जी। ये भी सुनिए और उसके बाद बताता हूं क्यों फिर मैंने लिखा मोदी को एक्सपोज करते मोदी। सुनिए जरा। नॉर्थ ईस्ट पुरानी सरकार कांग्रेस ने राजनीति का खेल का मैदान बना दिया। एक जनजाति को दूसरी जनजाति के साथ लड़ाना, चुनाव आ जाए तो विकास की चर्चा नहीं करना, काम का हिसाब नहीं देना, सिर्फ एक जाति को, एक जनजाति को दूसरी जनजाति के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना और बीच में से अपना उल्लू सीधा कर लेना। यही ये जो आज मोदी जी बोल रहे हैं इस वीडियो में, कब का है बताता हूं, कि एक जनजाति को दूसरी जनजाति से लड़ा देना और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करना, यह मणिपुर में हो रहा है या मणिपुर की सरकार कर रही है। आज यही आरोप मणिपुर की सरकार पर, वहां के नेताओं पर है। मैतेई और कुकी के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसके बीच राजनीति है। कुछ आरोप, पक्षधरता के आरोप, पक्षपात के आरोप
मणिपुर के मुख्यमंत्री पर भी लग रहे हैं। लेकिन ये कब बोल रहे थे? कारोबार चला है। भाइयों बहनों, ये मणिपुर को बर्बाद करने वाले इनके तौर तरीके ये खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मणिपुर की एकता, मणिपुर का विकास, मणिपुर का भला, मणिपुर को बर्बाद करने वाले तौर तरीके खत्म होने चाहिए या नहीं, ये मोदी जी कह रहे हैं। मणिपुर में कह रहे थे, लेकिन कब कह रहे थे? ये दोनों जो भाषण है, ये मोदी जी का भाषण है फरवरी 2017 का, क्योंकि तब मणिपुर में चुनाव थे और प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में भाषण दे रहे थे। मार्च में चुनाव होना था और भाषण में वहां की सरकार को जिम्मेदार बता रहे थे कि वहां की सरकार, और जब दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, कैसे मणिपुर को बर्बाद कर दिया, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? मणिपुर की जनता ने वोट दिया। सरकार बनी किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी की। 2017 में डबल इंजन की सरकार। और उसके बाद क्या हो रहा है आगे देखते। और ये बात, जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? आज कौन पूछेगा? कोई चैनल, कोई मीडिया का आदमी पूछ रहा है, और जो विपक्ष पूछ रहा है उस पर तमाम तरह के आरोप कैसे बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने तब, ये भी उसी समय का है, चुनाव के वक्त का, 25 फरवरी 2017 का, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, दोज हु कैन नॉट इंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, अच्छी बात कही, कि जो मणिपुर में, स्टेट में शांति बहाल नहीं कर सकते, उन्हें मणिपुर पर शासन करने का अधिकार नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मणिपुर को लेकर कहा था। और आज मणिपुर में 77 दिनों से हिंसा हो रही है, और वो हिंसा इतना चरम रूप ले चुकी है कि सरकार नाकारा है, नाकाम है। सुरक्षा बलों के हथियार छीने जा रहे हैं। सुरक्षा बल अगर गिरफ्तारी करते हैं कुछ उग्रपंथियों को, उग्रवादियों को, चरमपंथियों को, उन्हें सुरक्षा बलों से छुड़ा लिया जा रहा है। और महिलाओं की तस्वीर तो आपने देखी, जो बेचैन करने वाली तस्वीर, जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। तो आज कौन जिम्मेदार है? किसने शांति बहाल नहीं की मणिपुर में? किसने वोट मांगे थे? कि जिम्मेदार कौन है? मणिपुर की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? यहां भी सरकार उनकी, वहां भी सरकार उनकी। आज स्थिति तो वही है कि यहां भी सरकार मोदी जी की और वहां भी सरकार मोदी जी की, और उसके बाद हालात बेकाबू हैं। जब मोदी जी ये भाषण दे रहे थे, तब वहां इबोबी सिंह की सरकार थी, 2012 से 2017। अब वहां एन बीरेन सिंह की सरकार है। 2017 में मार्च में सरकार बनी, और उसके बाद फिर दोबारा भी ये सरकार है। तो 6 साल से ज्यादा वक्त हो गए एन बीरेन सिंह और बीजेपी की सरकार के, 17 में भी और 22 में भी। और उसके बाद क्या हाल है मणिपुर का? कहां है वो मोदी जी? कहां है वो मोदी जी जो इस तरह से मणिपुर की चिंता में दुबले हुए जा रहे थे? और कहां है ये मोदी जी जो 77 दिन तक चुप्पी के बाद आज एक तरह से संसद परिसर में जो कह रहे हैं, जिस पर किसी को भरोसा न हो, कि मेरा हृदय पीड़ा से डूबा हुआ है। तो ये मोदी जी हैं। और उसके बाद उनके जो खास मुख्यमंत्री जी, उनका एक बयान आया आज। इतना शर्मनाक बयान है कि पहले तो इनको, प्रधानमंत्री मोदी को, इस्तीफा 2 महीने पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि उनके नाकारेपन, निकम्मेपन के दुनिया भर के सबूत मणिपुर से लगातार आ रहे हैं। लेकिन वो अपने पद पर टिके हैं। बीच में उन्होंने इस्तीफा देने का नाटक भी किया था। लेकिन आज भी जब इतनी बर्बरता वाली तस्वीर आ चुकी है, महिलाओं के जिस्म को नोचने की तस्वीर, तब मुख्यमंत्री क्या बयान देता है, देखिए जरा। आज तक इंडिया टुडे को इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, एन वीरेन सिंह ने, डेली वायलेंस हो रहा है, बहुत लोग मारे गए, हजारों एफआईआर दर्ज हुई, आप लोग को एक केस दिख रहा है या सैकड़ों सिमिलर केस हैं इसी तरह के, ये वीडियो कल लीक हुआ इसलिए इंटरनेट बैन किया। मतलब करें डेली वायलेंस हो रहा है।
इतने लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए, हजारों एफआईआर दर्ज हो गई। आप लोगों को एक केस दिख रहा है, यहां सैकड़ों सिमिलर केस हैं। तो यहां दो बातें, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि यहां सैकड़ों सिमिलर केस हैं, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहा है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि यहां इसका मतलब ऐसी घटनाएं हो रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी 4 मई की घटना है। 3 मई से हिंसा शुरू हुई, 4 मई की यह घटना है। 18 मई को कहा गया कि गांव वालों ने शिकायत की कि 3 महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, जिसमें 2 महिलाओं की तस्वीर आप वीडियो में देख रहे हैं। 21 मई को कहा गया ऑफिशियली एफआईआर दर्ज हुई। 21 मई और आज 20 जुलाई है। 19 जुलाई को वीडियो वायरल हुआ और आज कहा गया कि गिरफ्तारी हुई। सुबह खबर आई 1 गिरफ्तारी, शाम को खबर आई 2 गिरफ्तारी, एफआईआर कल आई सामने। तो सवाल उठता है, एफआईआर प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया कल, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ। एफआईआर दर्ज होने के करीब करीब 2 महीने बाद तक उन दरिंदों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मामले को छुपाया किसने? मामले को दबा करके किसने रखा? क्या दिल्ली सरकार को नहीं पता था? क्या अमित शाह को नहीं पता चला? क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता चला? और क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था? या मुख्यमंत्री के लिए कोई घटना ही नहीं है? सिमिलर घटनाएं बहुत सारी हो रही है, क्यों 1-2 एफआईआर पर हाय तौबा कर रहे हैं? या ऐसी 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, क्यों हाय तौबा कर रहे हैं? ऐसी घटनाएं तो हो रही है, यही जनरलाइज कर रहे हैं। डेली वायलेंस हो रहा है तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। अगर मुख्यमंत्री होकर आप करें डेली वायलेंस हो रहा है, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, हजारों एफआईआर, कितना बोलूं इस पर? लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी अपने कुर्सी पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तमाम आलोचनाओं के बाद भी न सिर्फ चुप्पी साधते हैं, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों के माथे पर हाथ रखते हैं जिन पर इस तरह के आरोप हैं नाकारेपन के, और उसके बाद कहते हैं बेटियों की बात, बहनों की बात, नारी सम्मान की बात। ये दो मुहांपन नहीं है तो क्या है? ये तस्वीर है मुख्यमंत्री जी के साथ, और ये भी कुछ देर पहले की खबर है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे कुछ देर पहले की 8:24 पर ANI पर यह खबर आई है, जिसमें कहा गया मुख्यमंत्री के हवाले से कि जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की। ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जैसे ही वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने आरोपियों को पहचान कर कार्रवाई की। ये बयान है इनका। तो पहली बात कि वीडियो हमारे संज्ञान में आया, मतलब कब आया? अगर 18 मई को शिकायत की गांव वालों ने, 4 मई को दरिंदगी हुई, वीडियो 4 मई को ही बना होगा, 21 मई या 18 मई को एफआईआर हुई, तो मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था क्या हो रहा है, और 2 महीने तक इसको छिपाया गया, और आज इनके संज्ञान में आया, आरोपियों की पहचान हुई 2 महीने बाद। तो ये पुलिस पर सवाल है, ये इनकी नकारेपन पर सवाल है। और उसके बाद इस बेशर्मी से बयान कि हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया है। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया। ये देख लीजिए बयान नीचे जो लिखा है। आपने भाई साहब 1 महीने जाया नहीं किया, आपने 2 महीने तक कुछ नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे हैं, और इस बेशर्मी से बयान दे रहे हैं कि हमने 1 मिनट भी जाया नहीं किया। और ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। एक एफआईआर पर हम क्यों बात कर रहे हैं? सिमिलर घटनाएं होती हैं, हजारों एफआईआर हुई है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुख्यमंत्री को बना रखा है। कायदे से इस मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था, वीडियो वायरल होने के बाद ही कम से कम। और प्रधानमंत्री आते संसद परिसर में जो उन्होंने नाटकीय ढंग से बयान दिया है, उसकी वजह कहते कि हमने उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया है, एन वीरेन सिंह से उनकी जिम्मेदारी तय की है, और हम देश के सामने शर्मिंदा है, माताओं, बहनों, बेटियों के सामने शर्मिंदा है कि हमारी 2 बेटी, मां या बहन जो भी थी, किसी न किसी की, उसके साथ जो हुआ वो किसी सूरत में हमें कबूल नहीं। ये कहते तो बात होती, लेकिन ये बयान मुख्यमंत्री दे रहा है और मुख्यमंत्री की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और प्रधानमंत्री जब आज आए थे संसद परिसर में, बीजेपी के लोग कुछ ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज जख्म पर मरहम लगा दिया। और जब मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के ट्वीट देख रहा हूं जिसमें टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से बयान आया है, मेरे मन में एक सवाल उठता है। इधर लाते हैं इसको ताकि आप देख सकें कि क्या कहा है।
रविशंकर प्रसाद का बयान है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे, कि मेरे मन में एक सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों का कि आज हम जुलाई में हैं और मई के पहले सप्ताह की घटना एकाएक ट्विटर पर आ जाती है सदन शुरू होने से पहले। सवाल यह उठता है कि अगर मई की घटना है तो उसी वक्त सबकी गिरफ्तारी होती, उसी वक्त उस पर कार्रवाई होती, दबाकर किसने रखा? सवाल टाइमिंग का है कि कब ये वीडियो आया, या सवाल है कि ये दरिंदगी हुई और आपकी सरकार का नकारापन, निकम्मापन की गिरफ्तारियां नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं चला, छिपा दिया गया। टाइमिंग क्या मायने रखता है? जब आया तो आया, तो पहले तो आप अपनी नाकामी कबूल करिए और उन 2 महिलाओं के साथ या 3 महिलाओं के साथ जो हुआ उसके लिए देश के सामने शर्मिंदा से चुल्लू भर पानी में डूबने की नौबत है आपकी। और उसके बाद आप ऐसा बयान दे रहे हैं। बीजेपी के नेता, ये केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्री, इनका भी बयान सुनिए। ये ट्विटर पर इनका बयान देख रहा हूं, सूचना प्रसारण मंत्री का। अब ये भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मणिपुर की, अब इनका बयान सुनिए। मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़े तेवर दिखाए, दोषियों को सजा देने की बात कही, दुख प्रकट किया और राज्य सरकारों से महिलाओं के प्रति अपराधों पर नकेल कसने की बात की। कड़े तेवर दिखाए। वो कहते हैं ना राजनाथ सिंह को लेकर हर समय कि कड़ी निंदा की, तो एक कड़े तेवर दिखाए। 77 दिन तक बोले नहीं देश के प्रधानमंत्री, जो मणिपुर में भाषण देते थे चुनाव के समय और बड़ी बड़ी बातें करते थे। 77 दिन तक चुप्पी, दुनिया भर घूमते रहे, अजीत पवार से मिलते रहे, प्रफुल्ल पटेल से मिलते रहे, विपक्षी दलों को तोड़ते रहे, जो बाइडेन के साथ वहां व्हाइट हाउस में डिनर करते रहे, 56 भोग खाते रहे, हवाई यात्राएं करते रहे, सब कुछ करते रहे, सिर्फ मणिपुर के लोगों से मिलने नहीं गए। और अब जब मजबूरी में उन्हें मुंह खोलना पड़ा तो सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए, दोषियों को सजा देने की बात की। भाई दोषियों को सजा देना कोई, आप किसी पर एहसान कर रहे हैं क्या? भारतीय कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं, जो गुनाह है उसकी सजा मिलेगी, छोटे गुनाह की भी सजा मिलती है। यहां तो उसने जघन्य अपराध किया है, तो इसमें कौन सा एहसान है? ये क्यों जता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? लेकिन इसको दुख प्रकट किया इसलिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर नकेल कसने की बात की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्य सरकारों का नाम लिया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, अब मणिपुर का नाम तो लेना ही था, बाकी और कोई राज्यों का नाम नहीं लिया, क्योंकि बाकी बीजेपी का नाम, बीजेपी शासित राज्यों का नाम लेना नहीं था। बहरहाल तो ये, और उसी में खबर ये आई कि गिरफ्तारियां हुई है। मुख्य अपराधी जिसने हरे रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, जो इस वीडियो में दिख रहा था, तस्वीर और वीडियो तो हम दिखा नहीं सकते, देखने लायक है भी नहीं। हम जिसने भी ब्लड पिक्चर देखी है वो भी हिला हुआ है, मैंने वीडियो देखा भी नहीं, देखने की कोशिश भी नहीं की। ब्लड पिक्चर को भी 1-2 बार देख के हटा दिया मोबाइल से जब भी दिखा, क्योंकि देख नहीं सकते, रूह कांप जाती है। तो ये गिरफ्तार हुआ है, यही वो दरिंदा है जो उस लड़की से दरिंदगी कर रहा था। और क्या कर रहा था आप सब जान चुके होंगे। उसके जिस्म को नोच रहा था। एक लड़की के भाई की हत्या कर दी, उसका गैंगरेप किया, भाई ने प्रतिवाद किया, प्रतिरोध किया, उसकी हत्या कर दी गई। खैर, इस दरिंदे की गिरफ्तारी हुई है। तो ये गिरफ्तारी अब क्यों हुई? ये 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? और 2 महीने के नकारेपन के बाद 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई इसलिए कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं दोषियों को सजा दिलाएंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं हमने 1 मिनट भी वक्त जाया नहीं किया, सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री बहुत कष्ट में है, उन्होंने कड़े तेवर दिखा दिए। बहरहाल अब प्रधानमंत्री जो आज संसद परिसर में गए थे, उन्हें बोलना था, मजबूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान भी लिया, सुबह के वीडियो में विस्तार से आपको बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत जब भाषण की, सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है।
देश की आत्मा करा रही थी कल शाम से आज सुबह तक अभी भी, और प्रधानमंत्री सावन की महिमा का बखान कर रहे थे। डबल सावन है। होना तो ये चाहिए था कि आते कैमरों के सामने शर्मिंदा होते, सिर झुकाते, अपनी जिम्मेदारी कबूल करते, अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी फिक्स करते और कुछ भरोसा देते, तो लगता कि हाँ, उन्होंने मुख्यमंत्री को हटाया, अपनी गलती मानी और उसके बाद ऐलान किया कि मैं खुद मणिपुर जाऊंगा, मैं वहाँ के शिविरों में जाऊंगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन महिलाओं से भी मिलूंगा जिनकी तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया है, लाखों लोगों को रुला दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सावन की महिमा और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में इससे बड़ा वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि डबल सावन चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने कुछ विधेयक, बिल गिना दिए जो संसद में चाहते हैं पास हो, जिस पर चर्चा हो। लोकतंत्र और ये सब बातें करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद 8 मिनट कुछ सेकंड का इनका ये मोनोलॉग था और उसमें आखिर में उन्होंने, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। चलिए, क्रोध और पीड़ा से मन इनका भरा हुआ है, शर्मसार करने की घटना है किसी भी सभ्य समाज के लिए। दरअसल ये सत्ता में बैठे लोगों के लिए शर्मसार करने की घटना है। लेकिन जो सत्ता में है, शर्म तो उन्हें आती नहीं, चाहे कोई भी हो। बहरहाल, इन भाषणों पर हम सुबह भी बात कर चुके, इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा हूं। विपक्षी दलों की तरफ से आज बहुत कुछ कहा गया। अरविंद केजरीवाल, संसद में बहुत हंगामा भी हुआ, संसद में चर्चा कराने की भी बात हुई, लेकिन हंगामा शोर में संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें 2 बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है। बिल्कुल इसी तरह की बात तेजस्वी ने भी की है। देश के प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? ये तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम, उनका बयान था। इस बीच अभी देख रहा हूँ, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 8:34 पर, जो मणिपुर की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, उनका बयान आया है। एक मंच पर सब लोग बैठे और अपनी मांगें रखे, बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है, हिंसा से किसी तरह का लाभ नहीं होगा। सही बात है, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करेगा? बातचीत की प्रक्रिया को बहाल कौन करेगा? जब प्रधानमंत्री चुप हो, मुख्यमंत्री अपने नाकारेपन के लिए कुख्यात हो चुका हो, जब महिलाओं के साथ ऐसी घटना की खबर होकर मुख्यमंत्री उसे छुपा रहे हों, या सिस्टम इतना नाकारा हो कि मुख्यमंत्री को पता न चले, तो फिर वहां बातचीत, संवाद, उनकी चिंता और उस चिंता का नतीजा क्या होगा? इस बीच मणिपुर में आज उसी वीडियो के वायरल होने के बाद नंगा परेड कराने के खिलाफ चूरा चांदपुर इलाके में विशाल विरोध रैली हुई। हजारों की संख्या में लोग उतरे। चूंकि कुकी समाज की वो महिलाएं थी, वहां विरोध प्रदर्शन हुआ है, तस्वीरें वहां की है।
ये लगातार वहाँ से विरोध की ऐसी तस्वीरें आ जाती रही। बारिश में ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और उस बारिश में भी ऐसे सैकड़ों लोग, हज़ारों लिख रहा है कोई वेबसाइट है एशिया नेट, लेकिन ऐसे बारिश में हज़ारों लोग बारिश में छाता लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। ये असम की तस्वीर है, ये भी शायद असम की तस्वीर है, माफ़ करें मणिपुर की तस्वीर है, माफ़ करें मणिपुर। अब आते हैं वहीं पर जो प्रधानमंत्री से जहां से मैंने शुरू किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2017 में जो तेवर दिखाए थे, ये प्रधानमंत्री, अब ये वाले प्रधानमंत्री, दोनों के बीच 5 साल का फासला है। आदमी एक ही है, चेहरे अलग अलग हैं, वक्त अलग अलग है। उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से, जैसे 2017 में बोला करते थे कि मणिपुर के लिए जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ के हालात बेहतर हो, इसके लिए मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे और बार बार मणिपुर के लोगों से संवाद करने की कोशिश करेंगे और एक बार तो जल्द से जल्द मणिपुर जाएंगे जरूर। लेकिन उससे पहले मणिपुर के उस मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना भी ज़रूरी है, ताकि लगे कि मुख्यमंत्री के नाकारेपन को लेकर प्रधानमंत्री इतने सचेत और सजग है। देर से ही सही, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और मुख्यमंत्री के नाकारेपन को नज़रअंदाज न करते हुए प्रधानमंत्री ने कोई फैसला तो किया। लेकिन ऐसा होगा क्या, ये सवाल है। देखते हैं, इंतज़ार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।